आध्यात्मिक लाभ मतलब ये मूल है। जिस व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास नहीं है, आध्यात्मिक लाभ नहीं है, वो ये ऊपर की दोनों उन्नति करने और लोगों को कराने में असफल फेल रहेगा। हो गए। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। फेल, बिल्कुल। ऐसा मतलब है। और बाबा साहब भी इसलिए सफल हुए सामाजिक आर्थिक राजकीय विकास में, क्योंकि वो आध्यात्मिक तौर पे पूरी तरह से परिपक्व थे। सम्राट अशोक के बारे में मैं एक जगह पढ़ रहा था कि उनको ये जो अपने नागलोक में उनका जन्म हुआ था हाँ जी। बाद में। हाँ जी। और ये चीज उनके बेटे जो महेंद्र थे और अरहंत थे, वो उन्होंने देखा कि मेरे पिताजी इतनी नीचे नीचे चले गए, नीचे वाली गति में। हम्म। लास्ट मोमेंट पे उनको सुनाया कि भाई गुस्सा आ गया था, लास्ट मोमेंट पे उनका मन ऐसा हो गया था क्योंकि उनकी जो पत्नी थी उन्होंने वो बोधि वृक्ष जलाया था ना। हाँ जी। हाँ। उसकी वजह से उनको गुस्सा आ गया था, उसकी वजह से उनकी लास्ट मोमेंट की जो स्थिति थी, मन की स्थिति की वजह से उनको त्रियकलोक में, नागलोक में जन्म मिला। ये उनके बेटे महेंद्र ने देखा, ऐसा ऐसा लिखा हुआ था एक जगह। हाँ हाँ। मतलब वही है कि जो लोगों ने देखा है, लिखा है, तो हमें भी उसके पीछे का जो तत्व है वो क्या बताना चाहते हैं और हम क्या समझना चाहते हैं, तो उसका परीक्षण और उसका स्वीकृति वो हमारी सबसे बड़ी चैलेंज है कि हम शब्दशः लेते हैं ऐसा, या फिर कुछ उसमें हमें कुछ संकेत दिया जा रहा है कि हमें क्या समझना है, क्योंकि हर एक शब्दों का एक अपनी मर्यादा होती है और उस मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हमने उसके अर्थों को या तत्वों को ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, जी सर। थैंक यू। तो यहाँ पे हम जो ध्यान पारमिता की जो बात कर रहे हैं उसके दो पहलू हम सभी को पता है, जिसे हम समत और विपස්සना ध्यान साधना कहते हैं। और बुद्ध की शिक्षाओं में भी ध्यान की जो भूमि है केंद्रवर्ती है। ध्यान की भूमि से ही बुद्ध का जन्म होता है और ध्यान के आधार पर ही सत्य को प्राप्त किया जा सकता है या सत्य का अनुभव किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो ध्यान जो है वो उच्चतम मानसिक अवस्थाओं की प्रक्रिया है। ध्यान क्या है? उच्चतम मानसिक अवस्थाओं की प्रक्रिया है और उसी उच्चतम मानसिक प्रक्रिया के अंदर ही सत्य को हम यथार्थ में देख सकते हैं, जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं। भटके हुए मन में, अशुद्ध मन में, चंचल मन में, या जैसे हम पुद्गल का सामान्य मन कहते हैं, उस मन में जो सत्य जो है वो क्या अंधेरे में रहता है, अंधेरे में छुपा रहता है। लेकिन ध्यान की अवस्था में वो क्या होता है, वो स्पष्ट होने लगता है। इसलिए ध्यान महत्व का है। हमारे चित्त की अवस्था की जो सूक्ष्मता और स्पष्टता जो है वो बहुत ही क्लियर, जैसे कि प्रकाश कैसे एकदम स्पष्टता से चीज़ों को हमको दिखाता है, एकदम क्रिस्टल, मतलब आर पार देखने का जो प्रवाह जो है या अवस्था जो है वो ध्यान की अवस्था है। और इसलिए ध्यान की अवस्था में 3 प्रकार की समाधि की बात की जाती है, जिसमें रूप भूमि की समाधि है, अरूप भूमि की समाधि है और लोकोत्तर समाधि है, जिसे हम बुद्धत्व की समाधि कहते हैं या संबोधि की समाधि कहते हैं। तो रूप समाधि और अरूप समाधि ये लोकोत्तर समाधि में आती है। अगर लोकोत्तर अगर समाधि और लौकिक समाधि की अगर हम बात करते हैं तो लौकिक समाधि में रूप और अरूप समाधि आती है और लोकोत्तर समाधि ये बुद्धत्व की अनुभूति की तरफ ले जाने वाली। और इसी को ही अगर हम समत विपස්සना के आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं तो रूप और अरूप समाधि समत ध्यान में आती है। अगर 40 प्रकार के कर्मठान अगर आपने सुने हैं, पढ़े हैं, जिसमें 10 प्रकार की जो अशुभ भावना है या 10 प्रकार की जो कसीन है
10 प्रकार के जो अनुस्मृतियाँ है, 4 प्रकार के ब्रह्म विहार है, और 4 प्रकार के अरूप ध्यान भी उसी में आते हैं। तो इस प्रकार के जो 40 कम्मठान जो है, कम्मठान का मतलब आलम्बन, विषय, जिस विषय पर ध्यान किया जाता है उस विषय को कर्मठान कहते हैं। कर्म करने की या चिंतन करने का विषय, चिंतन करने का विषय मतलब कर्मठान, ध्यान का विषय मतलब कर्मठान। और इस कर्मठान को हमने कल देखा था कि जैसा हमारा मनुष्य का चरित्र है उसके अनुसार बुद्ध ने, जो लोभ चरित्र होगा तो उसको बुद्ध ने अशुभ भावना का ध्यान बताया है, जो द्वेष चरित्र है होगा उसको ब्रह्म विहार का ध्यान बताया है, जो अज्ञान चरित्र होगा उसको आनापान सति है, मरणानुस्मृति है, वो ध्यान बताया है। जो श्रद्धावान होगा उसको बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति का ध्यान बताया है। तो इस प्रकार से जैसा हमारा चरित्र है या जैसा हमारा स्वभाव है उसके अनुसार जो हमारा कामलोक का चित्त है, यहाँ पे अगर हम सामान्य मनुष्य जो पुद्गल की बात कपूरचंद जी कर रहे थे उसको भी एक लोक में बताया जाता है। जैसे कि लोक की बात हो रही थी तो ये सभी लोक की बात मृत्यु के बाद के लोक की बात हो रही थी। यहाँ पे जो बात हो रही है लोक का दूसरा अर्थ भूमि भी है। भूमि का मतलब है मानसिक अवस्था और लोक का अर्थ है अस्तित्व में, वो अस्तित्व में होना, जैसे कि मनुष्य लोक और मनुष्य लोक की अवस्था। अभी मनुष्य लोक की अवस्था चिंतन की अवस्था होती है और जो मनुष्य जो हमें जन्म मिला है उसको मनुष्य लोक कहते हैं। वैसे ही अन्य लोक और उस लोक की अवस्था मतलब उस प्रकार की भूमि। तो मनुष्य लोक जो है जन्मतः हमारी जो अवस्था जो है या लोक जो है वो काम लोक है। हमारा जन्म किस में हुआ है? काम लोक की भूमि में हुआ है, इसलिए हम मनुष्य लोक में है। और जिस काम लोक में रह के हम कुशल अकुशल थोड़े चिंतन से, थोड़े बुद्धि से हम जो काम करते हैं, लेकिन वो सब काम लोक की अवस्था है। जब तक हम ध्यान के संपर्क में नहीं आते, चिंतन के संपर्क में नहीं आते हैं, तब तक हमारी जो अवस्था जो है खाओ पियो और इंद्रिय सुखों में पड़े रहो, इंद्रिय सुख के अलावा कुछ सुख है, इस विषय को न जानना, न मानना, न आचरण करना ही कामलोक है। कामलोक का दूसरा अर्थ है प्राणी लोक। जैसे प्राणी जैसे अपने जीवन में सुबह से उठकर चर्या करते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक, ऐसे अगर हम मनुष्य चर्या करते हैं या कर रहे हैं तो समझ जाइए एक तो हम 100% वैसे हैं या कुछ कुछ कर रहे हैं तो उतने परसेंटेज उसी कामलोक में है। वही कामलोक, काम भूमि को ही कामलोक कहते हैं और उसी को ही कामावचार चित्त भी कहते हैं। चित्त की भी अवस्था उसी भूमि के आधार पर तय होती है। जो चित्त, जैसे हमने देखा कि ध्यान में चित्त की अवस्था की बात की गई है ना। तो कामावचार में जो हमारा चित्त, काम भूमि में जो चित्त जो है सामान्य मनुष्य का या हमारा भी, वो कामावचार चित्त कहा जाता है। उसमें हम भले हम शिलाचरण करें फिर भी वो कामावचरण है। कुशल आचरण करे या अकुशल करे, लेकिन वो इंद्रिय जन्य होने के कारण, उसमें लोभ द्वेष मोह का प्रमाण ज़्यादा होने के कारण वो कुशल कर्म भी जो है कामावचर चित्त से और काम भूमि में ही किया जाता है, जिसे हम शिलाचरण भी कहते हैं। लेकिन जब हम ध्यान के संपर्क में आते हैं, जब हम ध्यान के संपर्क में आते हैं और विशेषता रूप भूमि में आते हैं, तो रूप भूमि का चित्त जो है रूपावचर चित्त कहा जाता है। क्योंकि वो ध्यान के विषय के साथ जब चित्त एक विशिष्ट अवस्था में प्रवेश करता है, कामावचर चित्त से, जैसे कि हमने कल देखा कि शरीर और मन का जो प्रपंच जो है, उसकी आसक्ति जो है टेम्पररी, कुछ समय के लिए जो हमारे 5 न्यूरन जो है वो छूट जाते हैं या उसको हम छोड़ते हैं या उसके कम से कम संपर्क में होते हैं, तो हमारी जो मन की अवस्था जो है वो रूप भूमि में या रूपावचार चित्त में प्रवेश कर लेती।
मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमें चित्त का भी इसमें बोध होना चाहिए कि ये लोग मतलब एक प्रकार से हमारी चित्त की अवस्था है, जिसमें हम स्वयं भी और सभी संसार के जो भी उद्गल है या जो ध्यान करने वाले लोग हैं, वो इस चित्त की अवस्था में प्रवेश करते हैं, जिसमें हमने रूपावचार भूमि या रूपावचार चित्त को हमने समझना चाहिए। और उसमें जैसे कि हमने अभ्यास से देखा है कि हमारे जो 5 न्यूरन जो है, कामछंद, व्यापार, तिन्मिद, उदुत्त, कुकुच और विचिकित्सा, ये 5 न्यूरन जैसे शांत हो जाते हैं, ये 5 न्यूरन क्या है? कामावचार के चित्त के परिणाम है, जो हमारे ध्यान में एक बादल की तरह, एक न्यूरन की तरह आते हैं और उसके साथ में हम ध्यान से देखते 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 हम अपने जो ध्यान का विषय है उधर हमारी दिशा बढ़ने लगती है, तो ये अपने आप कम होने लगते हैं। इसका कम होना मतलब उधर जाना ध्यान की तरफ। और उसको भी बताने के लिए जो ध्यान का नाम जो बताया जाता है उसको उपचार समाधि कहते हैं। उपचार समाधि का मतलब क्या होता है कि जैसे ही 5 न्यूरन हमारे शांत होने लगते हैं, इसका मतलब हम ध्यान के बहुत समीप जाते हैं, अंदर नहीं, प्रवेश द्वार पर जाना उपचार समाधि है। समाधि के भीतर जाने की पहले जिसे हम प्रवेश द्वार कहते हैं, जैसे कि हम किसी गांव के भीतर जाना चाहते हैं और हम एकदम दरवाजे पे आके खड़े हो गए, इसका मतलब हमारा जो प्रवास जो है वो पूरा हो गया, जो प्रवास करना था वो पूरा हो गया। इसका मतलब 5 जो हमारे काम से लेके विचिकित्सा तक जो न्यूरन जो है वो प्रवास तक रहे, लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि वो सभी शांत हो गए। और ऐसा होता है जब हम ध्यान के लंबे समय में, फिर वो विपස්සना करने वाला साधक हो या फिर आनापान सती करने वाला साधक हो, कहने के लिए आप भले विपස්සना कहते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत भी आनापान सती से ही होती है। और वो आनापान सती भी इसी ही प्रक्रिया से आगे गुजरती है। हर साधक के साथ में जो 5 न्यूरन नहीं आते हैं ऐसा कोई साधक नहीं होता है। हर साधक में, हर चित्त में ये 5 न्यूरन आना, ये हमारे कामावचर चित्त का, सामान्य चित्त का एक स्वाभाविक लक्षण है, जो आते हैं और आते ही है। हाँ, किसी को कम आ सकते, किसी को ज़्यादा आ सकते, तो उसको शांत करना ही या उससे विरत होना कुछ समय के लिए, जितना समय हम ध्यान करना चाह रहे हैं या हम ध्यान के लिए हमने जो समय निर्धारित किया है, उतने समय तक अगर वो न्यूरन शांत होते हैं तो समझ जाइए कि वो अवस्था जो है वो उपचार समाधि की अवस्था है। उससे आगे जो अर्पणा समाधि जो है वो स्टार्ट होती है। उपचार समाधि के बाद ही अर्पणा समाधि में हमारा चित्त प्रवेश करता है। उसमें क्या होता है, जैसे शांत हो जाते हैं तो शुद्ध चित्त की जो ध्यान के जो अंग है वो बाहर आने लगते हैं, विकसित होने लगते हैं। ये कम होना मतलब जो कुशल जो हमारे भीतर पहले से ही पड़ा हुआ है, ऐसे जो ध्यान के अंग जिसे कहते हैं, जिसमें वितर्क है, विचार है, प्रीति है, सुख और एकाग्रता, ये 5 अंग जो है अपनी जगह ले लेते हैं। किसकी जगह? 5 न्यूरॉन की जगह ये 5 अंग ले लेते हैं। ये 5 अंग का जो उदाहरण बहुत ही सुंदर बताया गया है कि ये 5 जो है एक दूसरे में एक रूप हो जाते हैं। सांस और हमारा जो ध्यान है, और सांस और 5 अंग जो है वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। जैसे कि पानी और साबुन चूर्ण जो है या सर्फ या शक्कर या नमक मिक्स हो जाता है, वैसे ही ये 5 अंग और हमारा सांस या कोई भी विषय जो है वो एक रूप हो जाता है। वो एक रूपता ही एक प्रकार से पहले ध्यान की अवस्था है। इसमें भी 4 प्रकार के स्तर बताए गए हैं।
इस 5 अंगों के साथ में 4 प्रकार की, जिसे हम रूप ध्यान कहते हैं, जो ध्यान बुद्ध ने स्वयं करके इसी ही ध्यान से उन्होंने अपने संबोधि को या ज्ञान को प्राप्त किया। आनापानसति करते करते ही प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान एंड चतुर्थ ध्यान, उसी ही ध्यान की अवस्था में आगे जाते जाते जो भी हमें सुनने में पढ़ने में आता है कि फिर बाद में मार आए और मार से भी जो उन्होंने विजय प्राप्त की और उसके बाद जो उनको ज्ञान हुआ, जिसको बुद्धत्व कहते हैं। तो ये 4 जो ध्यान की अवस्था है, उसमें पहली अवस्था में 5 अंग उपस्थित होते हैं। ध्यान के थोड़ा हम और भीतर जाते हैं, विषय को लेके, सांस हो या मैत्री भावना का कोई भी विषय कोई भी हो सकता है। जो विषय हमने ध्यान के 40 घटकों में से लिया है, या अन्य जो ध्यान थे महायान परंपरा में या वज्रयान परंपरा में जो ध्यान की साधनाएं दी जाती है, उसमें भी इसी ही अवस्था से होके ही आगे जाना होता है। भले उसमें ध्यान का स्वरूप अलग प्रकार से बताया जाता है, लेकिन शुरुआत तो यही से होती है। अगर कामचंद रहेगा तो कोई भी ध्यान सफल नहीं होगा, फिर थेरवाद का हो, महायान का हो या वज्रयान का हो। हर ध्यान के चित्त की अवस्था जो है इसी ही 5 ध्यान के 5 अंगों से ही आगे बढ़ते जाती है। जो हम अक्सर ध्यान कर रहे हैं तो हमें पता है कि कितना सरल है और कितना कठिन है। सर और एक बात बताइए, तर्क विचार प्रीति एकाग्रता। प्रीति सुख एकाग्रता, प्रीति सुख और एकाग्रता। सुख आपने मिस कर लिया बीच का, ठीक है। तो ये पहले ध्यान में होता है। फिर दूसरे ध्यान में क्या होता है? दूसरे ध्यान में वितर्क और विचार जो है डाउन हो जाते हैं। डाउन हो जाते मतलब वहाँ से वो लुप्त हो जाते हैं। फिर सिर्फ 3 ही ध्यान के अंग वजूद होते हैं, उपस्थित होते हैं दूसरे ध्यान में, जिसमें प्रीति सुख और एकाग्रता रहती है। आप देखिए कि जब हम सांस को शुरुआत में देखते हैं तो फिर धीरे धीरे हम सांस में इतने फेमिलियर हो जाते हैं, तो फिर वहाँ से हमें आनंद आने लगता है। जहाँ से हमें आनंद आता है तो समझ जाइए कि वो दूसरी अवस्था की तरफ हम जा रहे हैं। सांस को देखने में ही अगर हम ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं तो समझ जाइए कि हम पहली अवस्था में हैं। फिर वो अंक गिनती से माध्यम से देखो या फिर सांस को आते जाते देखो, जिस प्रकार से हमको सिखाया जाता है, जैसे हम सीख रहे हैं, वो महत्व का नहीं है कौन किस प्रकार से सिखा रहा है। नहीं, वो सिखाने से वो करने से अच्छा होता है, वो करने से अच्छा नहीं होता, ऐसा नहीं है। लेकिन आप क्या अनुभव कर रहे हैं वो महत्व का है। अगर आपका अनुभव आपको लग रहा है कि हाँ ये इस प्रकार से है, तो बस उस अनुभव से आगे जाइए। अगर आपको लग रहा है कि आनंद मिल रहा है तो समझ जाए कि कहीं ना कहीं वो आनंद प्रीति की अवस्था वो आपके ध्यान के दूसरी अवस्था में प्रवेश करने की तरफ आगे बढ़ते जा रही है। क्योंकि प्रीति तभी आ सकती है कि जब आपके न्यूरॉन शांत हुए हो और आप विषय के साथ में आनंद ले रहे हैं। जो आनंद हम सांसारिक विषयों में लेते थे, देखने में, बोलने में, खाने में, पीने में, वो आनंद हमें ध्यान के विषय में आ रहा है। ये दोनों अनुभव हमारे सामने होते हैं, जो संसारिक अनुभव है और ध्यान का अनुभव है। कि यहाँ पे हमें जब आनंद आ रहा है, इसका मतलब हम उस अवस्था के आसपास से हम आगे गुजर रहे हैं। और हमारी अवस्था को हमें पहचान में आना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ शब्दों में नहीं। शब्दों में तो हम बहुत मास्टर है कि हम जैसा है वैसा बता देते हैं कि हाँ ये ऐसी ऐसी अवस्था है, ये होना भी चाहिए, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं है। ये हमें समझने की ज़रूरत है। हमें क्या पर्याप्त समझना है और क्या नहीं समझना है, ताकि हम उसको छोड़ सके। अगर आप शब्दों को नहीं छोड़ोगे तो अनुभव की तरफ आप बढ़ ही नहीं पाओगे। शब्दों को छोड़ोगे तो अनुभव उसके पास में ही है, क्योंकि शब्द भी अनुभव से ही आए हैं। बुद्ध ने जो शब्द दिए हैं, बुद्ध के उस चित्त के अनुभव से आए, जो बताते हैं कि वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता क्या है। फिर थोड़ा और हम आगे जाते हैं तो तीसरे ध्यान में
प्रीति हट जाती है, सिर्फ सुख और एकाग्रता रहती है। ये प्रीति जो है ये शारीरिक रूप में ज़्यादा हमें आनंद देती है, और सुख जो है एक मन का सुख, तनाव मुक्त अवस्था, किसी में भी दुख नहीं है, सुख की अवस्था, निश्चिंत या चिंता रहित अवस्था, वो सुख है। और ये सुख जो है ये ध्यान से निर्माण हुआ सुख है। जो हम बाहर सुख देखते हैं वो किसी परिस्थिति पे